बाबरी मस्जिद गिरा करके राम मंदिर तैयार कर दिया गया, सभी जानते हैं इस बात को। और ये बात भी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जितने साल भी केस चला, जो भी जजमेंट आया, जो भी वर्डिक्ट डला हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर या फिर गूगल साइट पर जाकर के, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी की सारी बात मानी थी। मैं कई मर्तबा बता चुका हूं, ये सारी की सारी बात मानी थी कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़ करके नहीं बनाया गया, बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर बनी हुई है। और यह बात भी मानी गई कि रातों रात बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए रातों रात वहां मूर्तियां रखी गई। ये दो बात आज भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ोगे, वर्डिक्ट पढ़ोगे, तो ये बात खुल करके आपको लिखी हुई मिल जाएगी। ये दो बात बताती थी कि फैसला मुसलमानों के हक में आना चाहिए था। जब बाबरी अपनी जगह पर बनी हुई है, कोई मंदिर तोड़ करके नहीं बनाया गया और रातों रात मूर्तियां रखी गई, साजिश रचाई गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी तो फैसला मुसलमानों के हक में आना था और ये जमीन मुसलमानों के हक में दी जानी थी और बाबरी मस्जिद को बाकी रखना था। लेकिन आस्था की बुनियाद पर, अकीदत की बुनियाद पर, कहीं एक कौम नाराज ना हो जाए, कहीं एक कौम गुस्सा ना हो जाए, सिर्फ इस बात को लेकर के फैसला पूरा का पूरा उलट दिया गया, सिर्फ एक बात लेकर के। लेकिन ये मुसलमानों की फराख दिली है, ये मुसलमानों की ये बड़ा दिल होने वाली बात है कि मुसलमानों ने फिर भी इस फैसले को कबूल किया, माना, दिल से कबूल किया। बांटने वालों ने मिठाइयां तक बांटी और फिर सबूत दिया कि हां, हम देश की भलाई के हक में हैं, हम देश की तरक्की के हक में हैं, हम नहीं चाहते कि देश को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। मुसलमानों ने खुले तौर पर यह बात मानी। आस्था की बुनियाद पर एक कौम के हक में फैसला सुना दिया गया, अकीदत की बुनियाद पर एक कौम के हक में फैसला दे दिया गया। यह बात खत्म हुई। अब नंबर आया ज्ञान बापी मस्जिद का। सबको पता, ज्ञान बापी मस्जिद का अब नंबर लग चुका है। फिर से आस्था की बुनियाद पर, अकीदत की बुनियाद पर ज्ञान बापी मस्जिद के तहखाने में मूर्तियां रखने की इजाजत दे दी गई और पूजा शुरू करा दी गई, सिर्फ अकीदत की बुनियाद पर कि कहीं दूसरे लोगों की आस्था खराब ना हो जाए, दूसरे लोगों की अकीदत खराब ना हो जाए, दूसरे लोग गुस्सा ना हो जाएं। सुना दिया गया। नतीजा क्या हुआ कि मुसलमान फिर खामोश है, अपने देशभक्ति का सबूत दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें सवाल करना चाहिए, हमें पूछना चाहिए, हमारा हक पूछने का है। अगर हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सिर्फ मुसलमानों को ही आजमाया जाएगा, आपने आस्था की बुनियाद पर एक गैर कौम को, दूसरी कौम को फैसला सुना दिया, उनको जमीन दे दी, मुसलमानों ने कबूल किया, मुसलमानों ने बर्दाश्त किया, अपनी देशभक्ति का सबूत दिया, तो कभी एक फैसला मुसलमानों की आस्था के मुताबिक भी देकर देखो, मुसलमानों की अकीदत का ख्याल रख के देखो और दूसरों को आजमाओ कि वो मुल्क के हक में कितने वफादार हैं, कितने देशभक्त हैं। हम तो साफ कह रहे हैं कि आपने राम मंदिर का फैसला मुसलमानों के हक में होते हुए गैरों को दे दिया, मुसलमानों ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। जब ज्ञान बापी का मस्जिद का मसला आ रहा है तो अब अकीदत की बुनियाद पर ही ये फैसला मुसलमानों के हक में देकर के देखो और दूसरों से कहो कि तुम भी बर्दाश्त करो और खामोश रह करके अपने देशभक्ति का सबूत दो। लेकिन कमाल की बात यह, वो ये नहीं करेंगे। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कुर्सियों पर विराजमान है, जो बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि हाँ, मुसलमान वो वाहिद कौम है जो इस मुल्क के हक में हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है। अगर हमने मुसलमानों के हक में फैसला सुना दिया और गैरों के हक में फैसला नहीं सुनाया तो जो गैर हैं वो मुल्क की बर्बादी का सबब बन जाएंगे, मुल्क को जला देंगे। वो इस बात को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। यही वजह है कि हर फैसला अब मुसलमानों के खिलाफ आ रहा है।